बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ुल्फ़िकार शवाहला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। आइए शामिल करते हैं आज की अहम खबर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद व साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ ने मीनार पाकिस्तान में मुनक़्क़द होने वाले तारीख़ी जलसे से ख़िताब करते हुए कहा कि अवाम को देख कर सारे दुख भूल गया, मगर वालदा और एहलिया का ज़ख्म कभी भर नहीं सकता। हम मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामज़न करेंगे और दुनिया में इसका वक़ार बहाल करेंगे। मीनार पाकिस्तान पर मुनक़्क़दा जलसे से ख़िताब करते हुए नवाज़ शरीफ ने कहा कि आपसे कई सालों बाद मुलाकात हुई, मगर आपसे मोहब्बत का रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ। आपकी आंखों और चेहरों पर नज़र आने वाला खलूस ही मेरा नाज है। उन्होंने कहा कि hमारे दरमियान ये रिश्ता कई दहाइयों से चल रहा है। नवाज़ ने आपने नवाज़ को कभी धोखा नहीं दिया। जब भी मौका मिला बहुत खलूस से मेहनत की और जब भी मौका मिला पाकिस्तान के मसाइल हल किए। जेलों में मुझे डाला गया, मुल्क बदर किया गया, जाली केसेस मेरे, शहबाज और मरियम नवाज समेत पार्टी कायदीन के खिलाफ बनाए गए, लेकिन नून लीग का झंडा किसी ने अपने हाथ से नहीं छोड़ा। नवाज़ ने कहा कि कौन है जो आपको हमें जुदा कर देता है। हमने तो पाकिस्तान की खिदमत की और मुल्क को एटमी ताकत बनाया, लोड शेडिंग ख़त्म की और लोग बिजली से महरूम थे। नवाज़ ने बिजली महंगी नहीं की बल्कि सस्ते दामों आवाम तक पहुँचाया। उन्होंने कहा आवाम को इतनी बड़ी तादाद में देख कर अपने सारे दुख और दर्द भूल गया और इन्हें याद भी नहीं करना चाहता, मगर कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान भुला नहीं सकता। कुछ ज़ख्म ऐसे होते हैं जो कभी नहीं भरते। माल दौलत तो वापस आ जाता है, मगर जो प्यारे बिछड़ते हैं वो वापस नहीं आते। नवाज़ ने कहा कि मेरी वालदा और अहलिया सियासत की नज़र हो गए, वो मुझे दोबारा नहीं मिलेंगे और ये ऐसा ज़ख्म है जो कभी भरेगा नहीं। मैं अपने वालिद वालदा को कब्र में नहीं उतार सकता। मुझे अपनी बीवी की जेल में खबर दी गई। मैंने जेल सुपरडेंट से बार बार अपील की कि मेरी लंदन में बेटों से बात करवा दो, मगर नहीं करवाई गई, जबकि उसके पास मोबाइल और लैंडलाइन फ़ोन भी था। मगर जेलर ने इनकार किया और कहा कि हमें इजाज़त नहीं है। 2.5 घंटे के बाद जेलर के मातहत बंदे ने मुझे आकर खबर दी कि कलसूम अब अल्लाह को प्यारी हो गई है और अब हम मरियम को इतला देंगे। लीगी कायद ने कहा, मैंने उन्हें मरियम को इतला देने से रोका और कहा कि या तो मुझे लेकर चलो या फिर उसे मेरे पास लाओ। हमारा सेल करीब होने के बावजूद मुलाकात की इजाज़त नहीं थी। जब मरियम को वालदा के इंतकाल का बताया तो वो बेहोश हुई और फिर गले लग कर ज़ारो कतार होने लगी। नवाज़ ने कहा कि मैंने सोचा कि ये हमारा मुल्क है, इस मिट्टी से पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान की मोहब्बत भी मेरे सीने में है। वज़ारत ख़ारजा में सारा रिकॉर्ड मौजूद होगा कि अमेरिका ने एटमी दवाकों से रोकने के लिए $5 अरब की पेशकश की थी, मगर मैंने उसे ठुकरा दिया था और आज हम $1 अरब की भीख मांग रहे हैं। नवाज़ को अमेरिका के सामने डट जाने की सलाह दी गई और हुकूमत से निकाला गया, क्योंकि नवाज़ वतन की मिट्टी से बना सच्चा पाकिस्तानी है जो उसूलों पर डट जाता है। इस मौका पर नवाज़ ने बिजली, डॉलर, पेट्रोल और रोटी की कीमत का भी अपने दौरे हुकूमत से मुआवजा किया और सवाल किया कि मुझे इसलिए निकाला था कि हमने रोटी चारा ₹4 की रखी, पेट्रोल और डॉलर की कीमतें बढ़ने नहीं दी। मुल्क तरक्की की जानिब गामज़न था, मगर ये किसी को अच्छी नहीं लग रही थी। उन्होंने दावा किया कि पहली बार वज़ीर बनने के बाद जो मंसूबे शुरू किए, अगर उन पर काम होता तो मुल्क में कोई गरीब नहीं होता और हर शख्स अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई, इलाज की सहूलियत दे सकता था, जबकि आज हालात इतने मुश्किल हो गए। शहबाज के दौरे हुकूमत में महंगाई का सिलसिला पहले से शुरू हो चुका था। डॉलर कंट्रोल में नहीं था, चीनी पेट्रोल महंगा हो रहा था। उन्होंने कहा जिस वक्त धरने पड़े जा रहे थे हम उस वक्त भी बिजली कम करने के लिए इकदाम कर रहे थे। हमने सड़कों के जाल बिछाए और मुल्क को तरक्याती मनसूबे दिए। नवाज़ ने इस मौका पर बिजली के एक बिल का मुआवजा भी किया। वो बताया कि एक शहरी का जो बिल 2016 में 1300 का था, अब वो मार्च 2022 में 15,000 रुपये तक पहुँच गया, जबकि जिसका 2017 में 760 रुपये का बिल आया उसका बिल अब 8,000 रुपये से ज़्यादा आ रहा है। क्या बिजली शहबाज ने महंगी की? इस मौके पर नवाज़ ने वज़ाहत की कि मैं शहबाज हुकूमती कारकर्दगी का दफा नहीं कर रहा, बस हक़ाइक़ आपके सामने बयान कर रहा हूँ। वतन की मोहब्बत में हमने वो कर्ज उतारे हैं जो वाजिब भी ना थे। हम बस कोशिश करेंगे, मगर मुश्किल से अल्लाह ताला निकालेगा। लीगी कायद ने कहा कि मेरे दिल में बदले या इंतकाब की कोई तमन्ना नहीं है। ख्वाहिश है कि मेरी कौम के लोग खुशहाल हो जाएं, इनकी गुर्बत ख़त्म हो और रोज़गार के मिले, इन्हें बाइज़्ज़त पाकिस्तानी बनने का मौका मिले। मैंने अल्लाह से दुआ की है कि ऐसी कोई चीज़ मेरे दिल में ना आए और हमें वतन की खिदमत का मौका फराहम करे जैसे हमने माजी में की है। इस मौका पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर व साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुख्तसर तकरीर की और नवाज़ की क़यादत को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ आ गया है, अब पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी और बेरोज़गारी ख़त्म होगी। जलसे में शिरकत के लिए मुल्क भर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अपने अपने हलकों से कारकुनों का जुलूस लेकर पंडाल पहुँचे। लाहौर समेत मीनार पाकिस्तान ग्राउंड को बरकी कमकमों से दुल्हन की तरह सजाया गया।